गुड इवनिंग ऑल सीएस स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये एक आई ओपनर है ऑल इंडिया सीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी सीएस स्टूडेंट्स हैं बस 5 मिनट निकालिए और मेरी बात को सुनिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक बवंडर सा हुआ है और क्या हुआ है वो जरा सुनो आप। देखिए मेरे हाथ में अगर आप देख रहे होंगे तो 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ये डॉक्यूमेंट है आईसीएसआई न्यू सिलेबस का प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। और ये आज आपको मालूम होगा न्यू सिलेबस से पहली बार एग्जाम हुआ है आईसीएसआई का, और पहला एग्जाम हुआ जेआईजीएल का। तो ये जेआईजीएल का पेपर है मेरे हाथ में, और आपको दिखाता हूँ ये ओल्ड सिलेबस का जेआईजीएल का पेपर है मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ में आज 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट का बड़ा रेलेवेंस है आज की इस वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं आईसीएसआई ने पूरे के पूरे जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबको कर दिया है अलर्ट अलर्ट अलर्ट। अब किस बात का अलर्ट, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आईसीएसआई का न्यू सिलेबस का प्रोस्पेक्टस है, और इसके पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ था मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि आईसीएसआई का जो न्यू सिलेबस है दैट इज सिलेबस ऑफ 2022, उसमें अगले 5 साल तक जो आईसीएसआई एग्जाम लेगा वो कैसे एग्जाम लेगा। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर उन्होंने लिखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 80% डिस्क्रिप्टिव। तो भारत के लगभग सारे सीएस के जितने भी टीचर्स थे सबको ऐसा ही लगा कि 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा एंड 20% केस बेस्ड एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे एक पूरा केस बना के दे देंगे वो, और उस पर 4 आंसर देंगे, और 4 में से जो सही आंसर होगा उस पर टिक मारना होगा। हम सबों ने यही समझा, लेकिन जो आज जेआईजीएल का एग्जाम हुआ, जो न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया और उसको देख के मैं हिल सा गया। अब हुआ क्या है वो जरा ध्यान से सुनो। इस बार जितने भी स्टूडेंट्स थे सीएस के, खासकर न्यू सिलेबस वाले जितने भी बच्चे थे, सब क्वेश्चन पेपर के अंदर ढूंढ रहे थे कि 20% एमसीक्यू कहाँ है, लेकिन एमसीक्यू तो आया ही नहीं। अब एमसीक्यू क्यों नहीं आया वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक्चुअली आईसीएसआई ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने इस्तेमाल किया था 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब ज्यादातर लोगों ने समझा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू, लेकिन आईसीएसआई का देखिए ये जो जेआईजीएल का क्वेश्चन पेपर आया है, इसका पहला ही पेज अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना लंबा सा क्वेश्चन, मतलब पहले पेज पर सिर्फ एक केस है और दूसरे पेज पर जाके इन्होंने ABCDEF सिंगल लाइन क्वेश्चन उन्होंने 6 पूछा है। तो इनका कहने का मतलब था कि हम एक केस देंगे और उस केस के ऊपर आपसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, मल्टीपल चॉइस वाला ABCD वाला 4 ऑप्शन वाला नहीं देंगे। इनका मतलब ये था। देखो आज के जेआईजीएल के पेपर से तो यही समझ में आता है। खैर मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा इसमें घुसने की भी ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूं क्यों। जो बच्चे का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, जो बच्चा खूब अच्छे से पढ़ाई करके गया है, उसके लिए क्या 20% ऑब्जेक्टिव, क्या 80% डिस्क्रिप्टिव, वो तो पूरा ही पढ़ के गया है। और जो पूरा पढ़ के गया है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हो सकता है कंपनी लॉ का, अभी देखते हैं कंपनी लॉ का जो पेपर न्यू सिलेबस का आता है उसमें क्या होता है, SBIL के अंदर क्या होता है, CFM के अंदर तो शुरू से बोल के चल रहे हैं 100% डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। तो आने वाले पेपर्स में हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जेआईजीएल के पेपर से तो यही पता चलता है कि जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इनका कोई इरादा नहीं था, कोई एमसीक्यू ये पूछने वाले नहीं थे। ये बस एक केस देंगे, केस के ऊपर सिंगल लाइन क्वेश्चन वो पूछने वाले थे, उसी को वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह रहे थे, है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलर्ट हो जाइए। अब देखिए कंपनी लॉ का जो पेपर आता है उसमें क्या होता है, फिर वही बात, मैं फिर से वही बोलता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। इसमें घबराना क्या है, आप चाहे एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से पढ़ो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से पढ़ो, पढ़ना तो सबको ही है ना। आपको तो पूरा पढ़ना ही नहीं, तो पूरा का पूरा तो पढ़ना बनता ही है ना। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताता हूं, आप बोलोगे सर जेआईजीएल का क्वेश्चन पेपर में मतलब ऐसा क्या है। देखो एक तो बस यही बहुत बड़ा मतलब झटका सा लगा बच्चों को कि बच्चा तुरंत पेज उल्टा के देखना स्टार्ट किया कि वो 20% एमसीक्यू है कि नहीं, लेकिन 20% एमसीक्यू नहीं मिला, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पूरा केस बनाया उन्होंने, उसके बाद 6 सिंगल लाइन क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ ही लिया है। हाँ, बाकी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है जिसका आंसर बहुत बड़ा बड़ा होने वाला होगा। तो इसलिए चिंता करने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छी बात बताता हूं आपको, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया है जेआईजीएल में, वो पिछला अटेम्प्ट जो जून में अटेम्प्ट हुआ था वो अलग बात है, वो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन जून वाला अटेम्प्ट का जेआईजीएल बहुत टफ था।
लेकिन इस बार इन्होंने जो न्यू सिलेबस में भी जीआईजीएल पूछा है वो उतना टफ नहीं है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बताऊं, आप अगर देख रहे होगे तो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर पे पेज नंबर टिक किया हुआ, अगर आप देख रहे हो तो पेज नंबर टिक किया हुआ है, इसका मतलब लगभग क्वेश्चन हमारे बुक से मैच कर गए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं, मैं ज़्यादा पेजेस पढ़ाता हूं तो ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है। आप सोचिए ऐसे स्टूडेंट जो बहुत कम पेजेस पढ़ के गए होंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं गए होंगे, जिन्होंने आईसीएसआई मॉड्यूल नहीं देखा होगा, है ना, जो 200 पेज का जीआईजीएल पढ़ के चले गए होंगे, आज तो उनका क्वेश्चन मैच ही नहीं किया होगा। लेकिन ये देखिए, मैंने लगभग हर पेज पर आप देखेंगे क्वेश्चन मैच कर रहा है और सब पे मैंने पेज नंबर लिख दिया है। ये मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। ये देखिए, हर जगह मैंने पेज नंबर लिखा हुआ मार्कर से, और वहां पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत बार डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बहुत बार प्रिंसिपल मिल जाएगा, जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते थे, है ना। ये है आपका एग्जैक्टली न्यू सिलेबस का। ओल्ड सिलेबस में तो भयानक ही हुआ है। भयानक का मतलब दूसरों के लिए भयानक, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हुआ है। लगभग का मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2A भी है, फिर आप देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 6 है तो 6A भी है। इसका मतलब लगभग आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन आते हैं, और 8 में अगर सब क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग वो 120-130 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। 120-130 में लगभग 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर मेरे बुक से डायरेक्टली मैच कर गया है। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन के सामने मैंने पेज नंबर लिख दिया है, और ये एकदम ओपन चैलेंज है, कोई भी आके इसको देख सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, देखो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन समझदारी की बात तो यही है कि अब ये पेपर तो हो गया खत्म, है ना। आईसीएसआई ने अपने न्यू सिलेबस के जो प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा था ऑब्जेक्टिव टाइप, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब सिंगल लाइन क्वेश्चन था, ना कि एमसीक्यू था। तो ये सारी चीजें तो हो गई। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आगे के एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कंपनी लॉ का एग्जाम आने वाला है, एसबीआईएल का एग्जाम आने वाला है, सीएफएम का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप 2 के अंदर टैक्स का एग्जाम आने वाला है, मेरा मानना आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। उसका भी मैं गाइडेंस आपको दूंगा, है ना। अभी एक और वीडियो मेरी भी आने वाली है जिसमें मैं कंपनी लॉ का गाइडेंस देने वाला हूं, कंपनी लॉ के डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं साफ साफ फिर से सम अप करता हूं यही बोल के कि चाहे वो 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लें, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लें, या डिस्क्रिप्टिव पूछ लें, आप अगर पूरा पढ़ के गए हो तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप, है ना। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें, है ना। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।